रूस यूक्रेन युद्ध का नतीजा भले ही कुछ न निकला हो, लेकिन जेलेंस्की की सेना अब राहत जरूर महसूस कर रही होगी। दरअसल रूस की आसमान की आंख कहे जाने वाली A-50 निगरानी विमान बेलारूस के एयरबेस पर बर्बाद हो गया है। बेलारूस की तरफ से विरोधी नेताओं ने दावा किया है कि देश की राजधानी मिन्स्क के एयरबेस पर ड्रोन हमले में रूस का A-50 विमान बर्बाद हो गया है। बताया जा रहा है कि इस विमान के जरिए रूस युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करता था और माना जा रहा है कि ये रूसी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक रिपोर्ट की माने तो रूस के इस विमान पर यूक्रेन ने नहीं बल्कि बेलारूस के ही लोगों ने हमला किया है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं ने ली है। उन्होंने कहा है कि यह एक ड्रोन अटैक था। बेलारूस के सरकार विरोधी संगठन बाइपोल के नेता अलेक्जेंडर अरवेस ने ये जानकारी दी है। बेलारूस के सरकारी विरोधी संगठन बाइपोल के नेता अलेक्जेंडर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले बेलारूसी हैं, जो फिलहाल सुरक्षित हैं और देश के बाहर हैं। हालांकि इस घटना पर रूस और बेलारूस की तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है। मिली जानकारी के मुताबिक रूस के A-50 विमान पर 2 ड्रोन द्वारा हमला किया गया है, जिसकी वजह से विमान का अगला और मध्य भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा हमले में एक रेडार एंटीना का भी नुकसान हुआ है। हमले में क्षतिग्रस्त हुए रूस के A-50 एयरक्राफ्ट का नाटो रिपोर्टिंग नाम नेमिस्टे है। ये एक एयरबेस अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में एयरबॉर्न कमांड और कंट्रोल क्षमताएं हैं। इसके अलावा ये एक समय में 60 लक्ष्यों को टारगेट करने में क्षमता रखता है। युद्ध के दौरान रूस की सैन्य खुफिया क्षमता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम है। ये न सिर्फ जमीन बल्कि हवा में भी दुश्मन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखता है। इसके अलावा ये हर तरह के हमलों की सूचना सटीक से पहुंचा सकता है। 1 साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद बेलारूस में और यूक्रेन की सीमा पर लगे रूसी क्षेत्रों में कई हमले हुए हैं। ज्यादातर हमले रेलवे सिस्टम पर किए गए हैं और कई बार भी ऐसा हुआ है। सूत्रों की माने तो रूस के A-50 विमान पर यूक्रेन के RZ-16 ड्रोन से हमला किया गया है। बता दें कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले आक्रमण की शुरुआत में अपनी सेना से कहा था कि युद्ध क्षेत्र में स्टेटिंग पोस्ट के रूप में इस्तेमाल करें। रूस और बेलारूस ने बेलारूस में एक संयुक्त सैन्य इकाई स्थापित की है और कई अभ्यास किए हैं। इसके अलावा कई रूसी फाइटर जेट्स और नियंत्रण विमान बेलारूस में तैनात किए गए हैं।